एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 23वां सर्ग। मरुभूमि के महावन में महाराज वशिष्ठ के साथ मंकी नामक ब्राह्मण का समागम तथा वैराग्य आ जाने से तत्व जिज्ञासु हुए उसका उपदेश। यह वर्णन। निरसो भव भावेषु सर्वेषु विभवादिषु। इससे जो वैराग्य की दृढ़ता के लिए आवश्यकता बतलाई गई है उसको खूब स्थिर करने के लिए मंकी ब्राह्मण का उपाख्यान आरंभ करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, भली भांति आँखों के सामने दिखाई दे रहे इस स्वाभाविक अज्ञानादि रूप संसार से तत्वबोध द्वारा निकलकर आप मंकी के सदृश उत्तम लक्षणों से युक्त और वैराग्य की वासना से समस्त सांसारिक वासनाओं से निर्मुक्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो जाइए। बहुत दिन पहले की बात है। प्राचीन काल में एक उत्तमव्रती मंकी नामक ब्राह्मण हुए थे। हे श्री रामचंद्र जी, उन्होंने मेरे उपदेश देने पर कैसे निर्वाण पद की प्राप्ति की उसे आप सुनिए। किसी समय पहले आपके पितामह अज ने किसी यज्ञादि रूप कार्य से मुझे निमंत्रण दिया था, इसलिए आकाश मंडल से इस पृथ्वी पर मैं आया। आपके पितामह की नगरी अयोध्या में आ रहा मैं पृथ्वी पर विचरते हुए महान आपतों से युक्त किसी एक बड़े महाजंगल में पहुंच गया। हे श्री रामचंद्र जी, वह महाजंगल अविच्छिन्न रूप से धूलि उड़ने के कारण धूसर हो रहा था। वहां पर तप्त हुई रेत खूब चमक रही थी। उसका और छोर कहीं नहीं दिखाई दे रहा था तथा वह कहीं कहीं निकृष्ट ग्रामों से चिन्हित था। धूलि आदि के उड़ने से अक्षुब्ध हुए आकाश, झंझावात, धूप, मृग तृष्णा के जल और तप्त हुई पृथ्वी की शांति से शोभायमान, विस्तृत, शून्य तथा दुर्गम होने के कारण जाने वालों के द्वारा किए गए महान प्रयत्नों से युक्त निर्मल ब्रह्म सत्ता की नाई वह महाजंगल था। मोह पैदा करने वाली मृग तृष्णा सी अविद्या के सदृश भ्रम के कारण जड़ता को प्राप्त बहुत दूर तक फैला हुआ, प्राणियों के संचार से शून्य तथा दिग्भ्रम रूपी कुहरा से वह व्याप्त था। उस महाजंगल में पहुंचने के बाद ज्यों ही मैं इधर उधर विहार करने में प्रवृत्त हो रहा था, त्यों ही श्रम के मारे एक पथिक को कुछ कहते देखा। वह पथिक कह रहा था, अहो, जैसे दुर्जन पापी का समागम परिताप के लिए ही होता है, वैसे ही प्रचंड ताप युक्त यह सूर्य भी अत्यंत खेद पहुंचाने के लिए ही उदित हुआ है। सभी अंग एक तरह से गलते जा रहे हैं। इस ताप में मानो अग्नि प्रदीप्त हो रही है तथा संकुचित हो रहे पल्लवों वाली वनराजियां संतप्त हो रही है। इसलिए छोटे से इस अगले गांव में प्रविष्ट होकर कुछ देर तक रहूं। यहीं पर जल्दी थकावट मिटाकर फिर शीघ्रगामी मैं अपना रास्ता पकड़ लूँगा। ऐसा विचार कर जब वह आगे स्थित किरातों के एक छोटे से गांव में प्रवेश करने की इच्छा कर रहा था, तब तक मैंने उससे यह बात पूछती, हे अकिंचन, पुरुषों के संचार योग्य मार्ग का परिज्ञान न रखने वाले मरु मार्ग के महाजंगल के पथिक, हे शुभ कृते मेरे मित्र, अर्थात यहाँ मेरे दर्शन से सभी दुखों के मूल का क्षय हो जाने के कारण तुम्हारा स्वागत हो। हे निम्न मार्ग के पथिक, पूर्व के गांवों में अन्न, पान, आश्रय आदि के लाभ द्वारा कुछ विश्रांति सुख पा जाने पर भी अतिथियों का सत्कार करने वाले पुरुषों से शून्य गांव में रहकर इस मनुष्य देह रूपी देश में आगे चलकर चिरकाल तक विश्रांति नहीं प्राप्त कर सकोगे। पामर जनों के निवास स्थान गांव में विश्रांति सुख नहीं मिलता। हे श्री राम जी, यह निश्चित है कि नमक का पानी पीने से तृष्णा और बढ़ती जाती है, उससे प्यास नहीं बुझती। ये सब पुलिंद जाति के जंतु लोग जंगली एक छोटे से गांव में रहते हैं, जनपद के स्पंद से बहुत डरते हैं तथा उटपटांग मार्ग में इधर उधर मुर्गों की तरह घूमते फिरते हैं। पत्थर की बनी मूर्तियों की नाई वे विचारों में स्फुरित नहीं होते, यानी मूढ़ होते हैं, अनुभूतियों में खूब जलते हैं तथा दुराचार से वे कतई नहीं डरते।
काम और अर्थ में ही इनका संपूर्ण पौरुष परिनिष्ठित रहता है तथा मुग्ध बुद्धि वे आपतमरणीय कर्मों में ही रमण किया करते हैं। दोनों कुल की विशुद्धता से विस्तृत शीतल उदार ब्रह्मानंदैक रस शालिनी प्रज्ञा इन दोनों में ऐसे विश्वास नहीं करती जैसे मरुस्थल में मेघमाला, अंधकारावृत गुहा में अजगर होना अच्छा है, पत्थर के भीतर कीट होना अच्छा है तथा मरुस्थल में पंगु मृग होना अच्छा है, परंतु ग्रामीण जन का साथ अच्छा नहीं है। निमेष मात्र के लिए आस्वाद में मधुर, क्षण भर में ही बिगाड़ कर देने वाले तथा प्राण लेने में सदा तैयार रहने वाले ये ग्रामीण जन मधु मिश्रित विष कण के समान है। धूलि धूसर तृण पूर्ण तथा वन में व्यग्र गांव में होने वाले ये अधार्मिक जन रूपी पवन जीर्ण शीर्ण घरों में संचार करते हैं। हे अनघ श्री राम जी, इस तरह मेरे कहने के बाद मेरा आशय जानकर ये मेरा अवश्य उद्धार करेंगे, इसलिए मेरे वाक्य से भली भांति आश्वासन पाकर अमृत रूपी जल से स्नान किए हुए के सदृश उस मंकी ने मुझसे यह कहा। उस पथिक ने कहा, भगवान आप कौन हैं? आप पूर्णात्मा आत्मज्ञानी कोई महात्मा प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप अनाकुल होकर इस लोक को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई पथिक ग्राम यात्रा को देखता हो। पूर्णात्मा को ही हेतुओं के विर्तक द्वारा प्रकट करते हैं। भगवान, क्या आपने अमृत का पान किया है, या आप संपूर्ण लोकों के ईश्वर है अथवा विराट पुरुष है? आप सब अर्थों से रिक्त होते हुए भी परिपूर्ण चंद्रमा की नाई शोभते हैं। सांसारिक दोष दुखों से शून्य हैं। निरतिशय आनंद होने से आप जीवन मुक्तों के गुणों से परिपूर्ण हैं। देह आदि का कुछ भी अनुसंधान न रहने से आप मद घूर्णित से मदोन्मत्त के समान है। आप स्थिर से है। समष्टि में अपवाद तथा अध्यारोप दृष्टि से आप सब कुछ होते हुए भी नहीं हैं, एवं व्यष्टि में अपवाद और अध्यारोप दृष्टि से आप सब कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है ही। इस प्रकार का मैं हूँ, यह तुमने कैसे जाना? यदि यह कहिए तो इसका उत्तर यह है कि आपके रूप के अवलोकन से ही यह सूचित करते हुए कहते हैं। हे मुने, शांत रमणीय प्रदीप्त प्रतिघात रहित सर्वथा निवृत्त तथा समस्त सामर्थ्य युक्त जो रूप रहता है, वैसा यह आपका रूप क्यों भासता है? आप पृथ्वी पर स्थित हुए भी समस्त लोकों के ऊपर आकाश में स्थित से है। आस्था शून्य रहते हुए भी आप मेरे समान लोगों का उद्धार करने में सघन आस्था से युक्त से मुझे प्रतीत हो रहे हैं। चंद्रमा की नाई विशुद्ध आपका अमृतमय मन चंद्रमा की किरणों की तरह पदार्थों में प्रस्तुत नहीं है और न औषधि वनस्पति सोम घी दूध अन्न आदि पदार्थों के रूप से उपभोग के योग्य है, जिससे नष्ट हो जाएगा। अतः आपका मन सदा ही परिपूर्ण स्थित है। तात्पर्य यह कि चंद्रमा से भी बढ़कर आपका मन है और दूसरा भी चंद्रमा के साथ साम्य तथा विशेषता बतलाते हैं। मुने, आपका कलावान कलंक शून्य भीतर से शीतल प्रकाशमय समरूप तथा रसायन प्रवाह पूर्ण चंद्रमा के सदृश भासते हैं। इसी तरह हिरण्यगर्भ के साथ आपका सादृश्य तथा उससे बढ़कर आप में विशेष गुण हैं। यह कहते हैं, अंकुर में कांड आदि फल पर्यंत स्थित वृक्ष के रूप की नाई है भगवान। सर्वज्ञता तथा सर्वशक्तिमानता आदि गुणों से संपन्न आपकी आत्मा में ही यह संसार मंडल सृष्टि योग्य रूप से स्थित मैं देखता हूँ, परंतु इस संसार मंडल की सृष्टि के लिए सत और असत भाव को मैं आपकी इच्छा में ही स्थित जानता हूँ। यदि आप चाहे तो आप भी संसार की सृष्टि अवश्य कर सकते हैं, परंतु आप चाहते नहीं। बस यही तो आप में हिरण्यगर्भ से बढ़कर एक विशेष गुण है। इस तरह प्रशंसा द्वारा अभिमुख किए गए महाराज वशिष्ठ को अपनी वैराग्य आदि साधन संपत्ति से उपदेश योग्यता दर्शाने के लिए अपने गोत्र नाम आदि का बखान करता है। हे महाभाग, मैं शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न मंकी नामधारी ब्राह्मण हूँ। तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से बहुत दूर तक जाकर मैंने अनेक तीर्थों के दर्शन किए।
अनंतर अब मैं बहुत देर से अपने घर को जाने के लिए उद्यत हूँ। हे मुने, इस ब्रह्मांड के उदर में बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर भूतों को देखकर विरक्त मन मुझे घर जाने की इच्छा नहीं होती। भगवान, इस दिन के ऊपर दया करके अपना नाम, गोत्र आदि कथन पूर्वक ठीक ठीक इसे परिचय दीजिए, क्योंकि महात्माओं के चित्त रूपी सरोवर गंभीर और निर्मल रहते हैं। अपने दर्शन से ही मित्र बना लेने वाले अर्थात आपके सदृश महात्माओं के सामने सभी प्राणी कमलों की नाई विकसित और आश्वासित हो जाते हैं। कुछ विवेक संपन्न हुआ भी मेरा यह मन अज्ञान जनित प्रबल संदेह बना रहने से बिना गुरु उपदेश के सिर्फ एकमात्र अपने विचार कौशल से संसार के भ्रम से उत्पन्न दुख को समूल नष्ट करने में समर्थ नहीं है। यह मैंने बार बार मनन करके निश्चय कर लिया। इसलिए पूर्व वर्णित मेरा उद्धार करने में सामर्थ्य रखने वाले आप रहस्य ज्ञान के अनुकूल उपदेश की अनुकंपाओं से मोह जनित मेरे संशयों का उच्छेद कर दुख नाश करने योग्य इस मेरे मन को बना दीजिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबुद्धे, मैं ब्रह्मलोकवासी वशिष्ठ मुनि हूँ। राजर्षि अज के याजनादि रूप किसी काम से आ रहा मैं इस मार्ग में उपस्थित हूँ। हे पथिक, विषाद मत करो, तुम मनीषियों के रास्ते पर अब आ गए हो। लगभग तुम संसार सागर के दूसरे किनारे लग चुके हो। मैं मनीषियों के रास्ते पर आ गया हूँ। इसमें कौन सा मेरा परिचायक चिन्ह है, इस पर कहते हैं। ज्ञानाधिकार प्राप्ति के भाग्य से हीन मनुष्य की वैराग्य विभव से उदार ऐसी मति, उक्ति तथा शांत स्वरूप आकृति नहीं हो सकती। जैसे धीरे धीरे शान पर घिसने से मणि निर्मल रूपता को प्राप्त होती है, वैसे ही काशाओं के परिपाक से चित्त विवेकता को प्राप्त होते हैं। हे विप्र, तुम क्या जानना चाहते हो और कैसे संसार को छोड़ना चाहते हो? क्योंकि शिष्य गुरु से उपदिष्ट अर्थ को बार बार परिशीलन करके ज्ञातांश को फिर प्रश्नावधारण आदि कर्मों से चूंकि सफल बनाता है, वह मैं समझता हूँ। अतः तुम्हें जो अपना अज्ञात और जिज्ञासितांश हो वह कहो। चूंकि शिष्य रागादि मल शून्य वासना से युक्त रहता है, इसीलिए वह उत्तम वैराग्य आदि 3 साधनों से संपन्न मानस तथा नित्य अनित्य एवं सार असार के विवेक में निपुण मति युक्त होता है। वही गुरुजनों के उपदेश रूपी तेज से शोक शून्य आत्म तत्व पद प्राप्त करने के योग्य है, दूसरा नहीं। इसलिए जन्मादि संपूर्ण दुखों से तैर जाने की इच्छा युक्त बुद्धि वाले तुमसे संभाषण आदि करके मैंने अच्छी तरह समझ लिया है कि तुम मेरे उपदेश के अधिकारी अवश्य हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अतः तुम अपना पूर्वोत्तर वृत्तांत मुझसे बतलाओ। 23वां सर्ग समाप्त।